अगर मैं इसको दुनिया की सबसे हेल्दी मिठाई कहूँ तो गलत नहीं होगा। बहुत ही मज़ेदार दुनिया की सबसे हेल्दी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे, जो खाने में इतनी मज़ेदार बनती है कि मुंह में जाके घुल जाती है। तो चलिए इस मज़ेदार सी मिठाई की रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी मिठाई को हम सफ़ेद तिल से बनाकर तैयार करेंगे और ये खाने में इतनी ज़्यादा मज़ेदार होगी कि आप सर्दियों में हमेशा इसको अपने घर में बनाकर रखेंगे। इस मिठाई को बनाकर आप 1 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने 1.5 कप सफ़ेद तिल ले लिए हैं। आप कप का साइज़ देख सकते हैं, मैंने छोटा वाला कप लिया है। आप अपने घर का कोई भी कप सेट कर सकते हैं और उस कप से नाप कर आप इस तरह से ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन यहाँ पर 75 ग्राम सफ़ेद तिल लिए हैं और सफ़ेद तिल को हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। आपने इनको हल्की आंच पर रोस्ट करना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं और इनके ऊपर गोल्डन सा कलर आ जाए। तो कंटिन्यू इस तरह से चमचा चलाते हुए आपने बहुत अच्छी तरह से इसको रोस्ट करना है। मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर रोस्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि सफ़ेद तिल पर बहुत जल्दी से कलर आना शुरू हो जाता है। तो बस आपने लो फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट तक इसको रोस्ट करना है और चमचा चलाते जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो पहला थैंक्स जाता है समीना अहमद को, थैंक्स जाता है अफ्रीका से, नसीर उद्दीन को यूएसए से, नाहिद को सुरजानी से, ताहिरा को कराची से और रऊफ़ शेख को हैदराबाद से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर अच्छी तरह से तिल को रोस्ट कर लिया था। तिल के ऊपर गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो सारे तिल मैंने इस तरह से एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको हमने पीस लेना है। इसका हमने पाउडर बना के तैयार कर लेना है, क्योंकि ये काफ़ी क्रिस्पी और क्रंची हो गए हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसका पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसका पाउडर बना लिया है और इसका पाउडर बनाने के बाद अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो इसकी मिक्सिंग करने के लिए मैं इसको डाल देती हूँ ब्लेंडर जग के अंदर, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आप ब्लेंडर जग के अंदर मिक्स नहीं करना चाहते तो आप हाथ से भी इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। अब मैंने यहाँ पर मिश्री ले ली है, तो तकरीबन 3/4 कप मैंने यहाँ पर पिसी हुई मिश्री ली है। मिश्री को भी मैंने मिक्सर ग्राइंडर के अंदर पीस लिया था। मिश्री की जगह आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिश्री चीनी से बेहतर है। मिश्री आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर भी ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं इलायची पाउडर, और आपने शहद भी इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है। तो 2 टेबल स्पून मैं इसमें शहद ऐड कर रही हूँ। शहद ऐड करने से इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसके साथ ही अब हमने यहाँ पर घर की फ्रेश मलाई लेनी है। तो तकरीबन आपने 3 टेबल स्पून भर के इसके अंदर घर की फ्रेश मलाई ऐड करनी है। इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से हो सकेगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही क्रीमी सा हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर असली घी ले लिया है। तो 2 टेबल स्पून मेल्टेड असली घी आपने इस तरह से इसके अंदर ऐड करना है। असली घी को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था और 2 टेबल स्पून असली घी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको ब्लेंडर में मिक्स कर लिया है। आप एक साथ ये सारी चीज़ें रखकर हाथ से भी इसकी मिक्सिंग कर सकते हैं या किसी स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर में ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। आप मिश्री या चीनी ऐड करेंगे तो वो भी पूरी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से एक छोटी सी डिश ले ली है। इसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर बटर पेपर लगा लिया है और बटर पेपर को भी हमने घी से ग्रीस कर लिया है, ताकि जब हम इसको डीमोल्ड करें तो ये इसके अंदर चिपके ना। इसके अंदर मैं बारीक कटे हुए इस तरह से पिस्ते डाल देती हूँ। आप काजू बादाम या जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो उससे भी आप इस तरह से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। अब ये सारा मिक्सचर मैं इस तरह से इस डिश के अंदर डाल देती हूँ और स्पैचुला से अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करके मैं इसको सेट कर लेती हूँ। और इसको सेट करने के बाद मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। तो ये थोड़ा सा हार्ड हो गया था। तो 2 घंटे बाद अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। आप देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और डीमोल्ड करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी तिल की मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो आप इसको तेहानी हलवा भी कह सकते हैं या तुर्किश हलवा भी कह सकते हैं, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।